हाय हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। और आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर ध्यान देंगे। और इस वीडियो में हम लोग यह मेन ध्यान देंगे कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें से 8 क्वेश्चन आपके दीर्घोत्तरीय होंगे। इन दीर्घोत्तरीय 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को हल देने हैं। इनमें से हम देखेंगे कि वो 4 प्रश्न यानी कि एक प्रश्न 5 नंबर का होगा, पंचों का 20 यानी 20 में 20 नंबर आपके होंगे। वो कैसे होंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो में यहाँ पर भी एक छोटा सा लिखे हैं कि बस आप ये पढ़ लो, आपके एग्जाम के 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आराम तरीके से, आसान तरीके से लिखाओगे। 4 दीर्घोत्तरीय, देखिए ऐसे दीर्घोत्तरीय 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हम 6 प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे। 6 गो में 2 नहीं भी आया तो 4 प्रश्न जरूर आएंगे। तो क्या क्या पढ़ोगे आप, क्या क्या पढ़ोगे कि वो 4 के 4, 8 में से 4 के 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लिख कर आओगे। क्या क्या आपको रिवीजन करने हैं और किस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने हैं कि ताकि आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न आसानी से हल हो जाए। मैंने बहुत सारे बच्चों का कॉमन चीज़ें देखी कि सर मेरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्लियर है, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 कर लूँगा। सर मेरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 30 में 15 में कर लूँगा पक्का, लेकिन मुझे लॉन्ग प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है, मुझे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में दिक्कत हो रही है। तो लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए ये वीडियो हम बनाए हैं। इन क्वेश्चनों को एक लिमिट क्वेश्चन देंगे, आप लिमिट टारगेट देंगे, उन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन अगर नहीं हो रहा है तो उसको रट जाइए, आप एग्जाम में लिख कर आओगे, 4 के 4 प्रश्न हल करके आओगे। तो आओ देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न का रिवीजन करने हैं हमें, और क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला हमारा है ग्राफ। सबके माइंड पर है कि ग्राफ सर पूछता है, तो हाँ पूछता है, मैं भी कहूँगा कि ग्राफ पूछता है। ये 5 नंबर का एक ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी साल गैप नहीं हुआ है और नहीं होगा। तो ये ग्राफ आप कौन कौन से ग्राफ पढ़ोगे, सबसे पहली पॉइंट ये होती है। तो ग्राफ आप पढ़ने नहीं है, ग्राफ आपको सीखने हैं और सीखने के बाद उसको रिवीजन करने हैं। तो रिवीजन क्या करने हैं आपको, रिवीजन सबसे पहले क्या कीजिए, जो मॉडल पेपर नहीं, क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक के जितने ग्राफ हैं 2009 से लेकर के 2022 तक आप अच्छे से बढ़िया से 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। 2009 से लेकर 2022 तक इनमें से बहुत सारे ऐसे भी ग्राफ मिलेंगे जो कॉमन मिलेंगे। मैंने 1-2 साल पूछा हुआ, 2 से 3 साल पूछा हुआ। अब ये मत समझिए कि 2009 से 2022 कितना हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, नहीं ढेर नहीं होगा। कुछ तो ग्राफ ऐसे मिलेंगे ना जो 2009 में भी पूछा होगा, 2011 में भी पूछा होगा, 2013 में भी पूछा होगा, कुछ तो ग्राफ ऐसे भी मिलेंगे ना। तो आप 2009 से 2012 तक जितने ग्राफ है उसको आप अच्छे से बढ़िया से ग्राफ कॉपी पर, न कि ऐसे नॉर्मल कॉपी पर, हिंदी के मैथ के कॉपी पर नहीं, ग्राफ कॉपी पर अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आप ग्राफ देख लेना, वहीं से आएगा। अभी आपका मॉडल पेपर जो जारी हुआ है ना, तो 2017 का ग्राफ दिया है, तो आप वो ग्राफ देख लीजिएगा, आपके 5 नंबर यहां मिल जाएंगे, 5 नंबर ये क्लियर हो जाएंगे आपके। अब आते हैं पॉइंट 2, सारणी कहां से हम पढ़ें, कैसे पढ़ें, किसको रिवीजन करें कि सारणी के क्वेश्चन आएंगे। देखिए मॉडल पेपर में आपका ए इनवर्स दिया है, ए इनवर्स निकालें, अवयव से क्वेश्चन दिया है, तो अवयव से आप ए इनवर्स सीख लीजिएगा। संक्रिया विधि नहीं, संक्रिया विधि, प्रारंभिक संक्रिया विधि आप मन नहीं सीखिएगा तो आसान है। ए इनवर्स निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है ए इनवर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। मैंने ये बताया है कैसे निकाली जाती है, ट्रिक के साथ मैंने बताया है, उस वीडियोस को आप देख लीजिए, जाकर मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये सारणी कभी लिखे हम, अवयव तो रेयर केस में ए इनवर्स देख ले देगा, अवयव से तो ए इनवर्स ही देगा, अदरवाइज सारणी से देता है। तो सारणी को क्या करें हम, तो सारणी के जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हैं, एक्सरसाइज 4.2, देखिए सारणी के जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे a² प्लस a1 b² c², जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, a² b² प्लस 1 c²,
और मान लीजिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सारणी के, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, वो एनसीईआरटी से हट कर नहीं देगा, ये ध्यान रखिए, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहां पर हम बोल रहे थे कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 4.2 है, इस एनसीईआरटी देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक में जब पढ़िएगा ना तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो सारणी के 4.2 के टोटली क्वेश्चन 16 से 17 क्वेश्चन हैं, उन 16 नहीं है, 14-15 क्वेश्चन है, उन 16 और 17 ऑब्जेक्टिव है, शायद 14-15 है। तो 15 क्वेश्चन को अच्छे से और बढ़िया से, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, आपके पक्के कह रहे हैं वहां से सारणी के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हुआ आपके 5 नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण देख बाबू, एक ऐसा चैप्टर है, आप अभी जो पढ़ोगे, अभी से जब शुरुआत करोगे अवकल समीकरण का, तो मेरी गारंटी है कि आप अवकल समीकरण के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको कि सर क्या करें, हल नहीं कर पाएंगे तो करेंगे क्या, करना तो है ही, तो टेंशन ना लो, नहीं भी होते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी मेहनत करना। अवकल समीकरण के जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में जो जो क्वेश्चन पूछा है अवकल समीकरण के लिए, क्वेश्चन बैंक कहीं रिपीट करेगा आपके एग्जाम में। तो अवकल समीकरण में जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को आप देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को आप रिवीजन कर लीजिए। आप कहोगे कि सर मैंने तो शुरू से नहीं पढ़ा, क्या करूंगा मैं, कुछ समझ में ना आ रहा है। तो बाबू जब शुरू से नहीं पढ़ा तो या तो वीडियोस देखो, या तुम सर्च कर लो, मान लो 2017 के हमें देखने हैं अवकल समीकरण, तो लिख दो 2017 क्वेश्चन में 2017 का अवकल समीकरण का प्रश्नों का हल, आपके कुछ ना कोई वीडियो आ ही जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो अब देखो यहां पर मेरी बात यह होती है कि क्वेश्चन बैंक के मान लीजिए क्लास लिए हैं आप, क्लास पढ़ रहे हैं आप, तो अपने टीचर का सपोर्ट लीजिए। तो ऐसा बोलिए कि सर ज़्यादा हमें क्वेश्चन ना बताइए, केवल क्वेश्चन बैंक का अवकल समीकरण का क्वेश्चन हमें बता दीजिए, मेरा हो जाएगा वहीं में। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी नहीं आएगा, वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोशिश करने में क्या जाती है। तो अवकल समीकरण का क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो आएगा ही आएगा आपके क्वेश्चन बैंक से। देखिए 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में मान लीजिए 2 नहीं आए, 8 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन के लिए उसको इग्नोर ही करो आप। ट्रिगो का है, अगर मान लो tan इनवर्स वाला दे देगा तो आसान होगा, नहीं देगा तो दिक्कत होगा। एक प्रायिकता के आते हैं, तो प्रायिकता वाला थोड़ा सा मान लीजिए अगर पढ़े हो तो ठीक, नहीं पढ़े हो तो भी काम चल जाएगा। बाकी 6 है ना, 2 क्वेश्चन ये हैं, एक प्रायिकता वाला छोड़ दिए हम, प्रायिकता से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन पूछता है आपके प्रायिकता, और एक क्वेश्चन पूछता है आपके ट्रिगो से। ट्रिगो दैट मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ट्रिगो वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं एनसीईआरटी से हटकर होते हैं, तो एनसीईआरटी से हटकर जो क्वेश्चन होंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बैंक में दिया है तो आप कर लोगे, अगर नहीं दिया है तो बाबू थोड़ा सा कठिन लगता है ट्रिगो का क्वेश्चन बनाना। ये मत सोचना ये तो सर आसान है, आसान नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। तो यहां पर हम आएंगे समाकलन। तो समाकलन में देखो, समाकलन के भी क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको हल नहीं कर पाओगे उसे, तो इसके लिए भी आप क्वेश्चन बैंक का सहारा लो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं समाकलन के, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं समाकलन के जो बार बार रिपीट करते हैं। वो रिपीट करेगा आपके एग्जाम में, करेगा, ये लिख के ले लो, करेगा रिपीट। तो रिपीटेशन यही दो होगा, अवकल समीकरण समाकलन, क्योंकि थोड़ा सा कठिन होते हैं बाबू, थोड़ा सा समझना होता है इसको, थोड़ा सा लंबे, कम से कम 2 से 3 पेज में जाती हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, ये उसके लिए इनफ है, पर्याप्त है। लास्ट बचता है अवकलन। अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके चैप्टर से, आपके बुक से ही आते हैं। तो किसको रिवीजन करना है अवकलन के लिए? अवकलन के लिए आपको रिवीजन करना है 5.5 की एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 5.5, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5, वो भी सारे नहीं, 5, वो भी 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर और 15 नंबर, ये 4 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और उदाहरण को देख लीजिएगा। 5.5 के उदाहरण ध्यान से सुनिए, 5.5 का उदाहरण और 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। रिवीजन देखनी नहीं है, रिवीजन करना है, 4 से 5 बार करना है, क्योंकि ये 5 नंबर का है, 4 से 5 बार रिवीजन करना है। वो 12, 13, 14, 15 नहीं क्वेश्चन बार बार पूछता है, उसको आप देख लीजिएगा, उसके प्रोसेस को देख लीजिएगा, उसके कंसेप्ट को देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हाँ, खुद से मत देखना बाबू, आप किसी टीचर का सहारा ले लेना, यूट्यूब पर कर ले लो, या तुम अपने पर्सनली कोई टीचर आप हो उसके सहारा ले लो। तो ये भी 5 नंबर मिल जाएंगे, ये 5 नंबर पक्के। इसके लिए तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का समाकलन के लिए लगाना है, तुक्का अवकलन समीकरण के लिए। तुक्का क्या लगाना है?
क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को देख लेंगे, हो जाएगा। अब आई बात सदिश का, तो सदिश देखिए यहां से तो आप कर लोगे, 5 नंबर ये हुआ, 5 नंबर ये हुआ, 5 नंबर ये हुआ, 5 नंबर ये हुआ, समाकलन का है तो 4 ही क्वेश्चन हल करने। मान लो कि कुछ क्वेश्चन हार्ड हो गए, कठिन हो गए, तो सदिश के लिए देखिए, सदिश के लिए मैं कहूंगा, सदिश के बारे में मैं बोलूंगा, तो सदिश के लिए आसान क्वेश्चन है, पता है कौन सा? सदिश के जो हमारा कुछ क्वेश्चन बैंक का है, बहुत आसान है क्वेश्चन बैंक का। उन क्वेश्चन बैंक के सदिश के क्वेश्चनों को देख ले। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, लगते ही कठिन है, थोड़ा सा लगता कठिन इसलिए क्योंकि आईजे के बार बार लिखा रहता है, इसलिए कठिन होता है, लेकिन हालांकि आसान होता है। तो ये 6 क्वेश्चन को आप कमांड रखो, फोकस करो, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप पढ़ो, रिवीजन करो, 3 से 4 बार बनाओ एक क्वेश्चन, 3 से 4 बार बनाना, 3 से 4 बार बनाना, हो सके तो 5वां बार बना लेना, भूलोगे नहीं। अभी आपके पास 30 से 35 दिन है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो हाँ, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और ये बात जरूर कहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ऐसे नए अपडेट आपके पास मिलते रहेंगे। मैं अभी फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरा पहला वीडियो बहुत जल्द पहुंच जाए, उसी समय पहुंच जाए, जो अपलोड करूं उसी समय पहुंच जाए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।